দাদা কি খবর? ভালো আছেন? একদম ভালো আছেন यार। 2019 के बाद टेस्ट क्रिकेट लौट रहा है ईडन गार्डन्स, इंडिया के सबसे पुराने और सबसे आइकॉनिक ग्राउंड पे। लेकिन 2019 में जो मैच था ना, वो डे एंड नाइट टेस्ट था बांग्लादेश के सामने, जहां पे 19 विकेटें जो गिरी थी वो सारी ली थी फास्ट बॉलर्स ने। ईशांत शर्मा वॉज प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद अब 6 सालों के बाद टेस्ट मैच हो रहा है और दो तगड़ी टीम्स के बीच में हो रहा है, बट इंडिया आर स्टिल गोइंग टू बी फेवरेट्स इस सीरीज को 2-0 से जीतने के लिए। और अगर 2-0 से जीते तो फिर WTC के जो पॉइंट्स टेबल है उसमें हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। मतलब साउथ अफ्रीका जो इस समय WTC के चैंपियंस हैं, इंडिया ने पहले 2 फाइनल खेले थे, अगले फाइनल में खेलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100% पॉइंट्स हमने अपने नाम किए थे, तो इस सीरीज में भी 50% पॉइंट्स, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट्स पे आपके WTC पॉइंट्स टेबल में मूवमेंट होती है। इंडिया नीड्स टू विन बोथ दीज मैचेस। प्लेइंग 11 कंडीशंस, इसकी बात कर लेते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सर। वेस्ट इंडीज के सामने हमने सीजन की शुरुआत की थी एंड टू बी फेयर ना, मतलब मजा नहीं आया। थोड़ा बुरा भी लगता है एज अ क्रिकेट फैन, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम अब उस तरीके की हो गई है जो चुनौती नहीं पेश करती। हालांकि दिल्ली में देख के अच्छा लगा जिस तरीके से कैम्बेल खेले एंड वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली ग्रू इन स्टेचर, लेकिन साउथ अफ्रीका आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, क्योंकि एक तो ये टीम एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ ये टीम तैयारी करके आती है। सो एक्सपेक्ट देम टू पुट अप अ फाइट। लेकिन इसके साथ ये भी रियलिटी है कि भारत में 8 खिलाड़ी ऐसे हैं स्क्वाड में जो कि कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। तो टेम्बा बबूमा और एडन मार्क्रम जैसे सीनियर प्लेयर्स पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि हम बात करते आए हैं पिछले कुछ महीनों में कि इंडियन टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है। लेकिन नंबर 3 पे साई सुदर्शन और अब ध्रुव जुरेल जो कि एक रेगुलर फिक्सचर बन रहे हैं टीम में। उसके अलावा जब आप देखते हैं कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको ट्रांजिशन चाहिए, KL राहुल हो या जायसवाल हो या शुभमन गिल हो या जडेजा हो या ऋषभ पंत हो, सिराज, बुमराह, अक्षर, वॉशी, कुलदीप यादव, ये बहुत टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो ये इंडिया की ताकत है। हाँ, अभी भी मतलब क्यों नहीं कोई विराट कोहली को मिस करेगा या रोहित शर्मा या रविचंद्रन अश्विन, इतने बड़े नाम थे, लेकिन आवर ट्रांजिशंस आर वे मोर सीमलेस कंपेयर्ड टू अ लॉट ऑफ अदर टीम्स। तो इंडिया फिर से फेवरेट स्टार्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्म टीम है। आप पिछला सीजन, पिछली सीरीज उठाएंगे, जरूर दिस वाज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ना आपकी अपनी एप्लीकेशन आपको जल्द आउट कर सकती है, गेम से बाहर कर सकती है। सो इंडिया ने एकदम वो प्रोफेशनलिज्म की टॉप पे अपनी फॉर्म दिखाई थी। राहुल के रन बने थे, जायसवाल के रन बने थे, शुभमन के रन बने थे, जुरेल के रन बने थे, ऋषभ पंत इज कमिंग बैक, लेकिन वो खेलते हुए आए हैं। द गुड थिंग इज इंडिया ए के लिए दोनों मैचेस उन्होंने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेले और एक में 90 लगाए, एक में 65 लगाए, एंड एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिकेट। इस सीरीज के पहले ऑब्वियसली द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट वाज कि मोहम्मद शमी की जगह स्क्वाड में नहीं बनी, आकाशदीप की वापसी हुई है। बट हियर आर मे बी अ कपल ऑफ थिंग्स। शमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ही इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू प्रूव हिज फिटनेस, लेकिन 2023 से कोई टेस्ट मैच नहीं खेले। फ्यूचर जो फॉरेन टूर्स होते हैं वहां पे इंडिया 3 पेसर्स के साथ खेलती है। घर पे तो 2 पेसर से आगे आप देखते ही नहीं। और अगर सिराज और बुमराह दोनों वो मैचेस खेलने वाले हैं तो तीसरे पेसर अब शायद मोहम्मद शमी हो या फिर आकाशदीप हो। एक तो वैसे ही मैं स्क्वाड में किसी को प्लेइंग 11 में खेलते हुए नहीं देख रहा, एंड कोई फ्यूचर टूर ना ऑस्ट्रेलिया का है, ना इंग्लैंड का है, ना साउथ अफ्रीका का है। सो मे बी द सिलेक्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग एट द फ्यूचर, जो कि हम बाकी फॉर्मेट्स में भी देख रहे हैं। सो आई मीन ऑब्वियसली फ्रॉम शमीज पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो तैयारी कर रहे हैं डोमेस्टिक में, इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू सिलेक्शन। लेकिन अगर सिलेक्ट होते भी तो आप बुमराह या सिराज के आगे तो नहीं खिलाएंगे ना, जिस दौर से दोनों गुजर रहे हैं। सो दैट्स माय टेक ऑन दैट। अब इंडियन टीम बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे, कोई फर्क नहीं है और इसकी हमें आदत डाल लेनी चाहिए। एक बड़ा सवाल था, क्या ध्रुव जुरेल को प्योरली एज अ बैटर आप खिलाएंगे? एंड आई थिंक ध्रुव जुरेल ने आपको मजबूर कर दिया। उन्होंने पिछली 8 जो इनिंग्स खेली हैं वो सारी फर्स्ट क्लास में खेली हैं, चाहे इंडिया के लिए हो या फिर इंडिया ए के लिए हो, और पिछली 8 इनिंग्स में बंदे के 400 हैं। एक इंडिया के लिए आया, इंडिया ए के लिए 3 आए हैं, एंड 2 तो एक ही इनिंग्स में आए हैं साउथ अफ्रीका ए के सामने। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स दोनों में 100। ही इज वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट प्लेयर्स। जब आप टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं, उनके पास सारे बॉक्सेस टिक करने की क्षमता है। फ्रंट फुट, बैक फुट, स्पिन, पेस, ही इज फिट, ही रन्स बिटवीन द विकेट्स। बहुत खूबसूरत खिलाड़ी है। एंड रायन टेंडुलकर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, उन्होंने ऑलमोस्ट बोल दिया दैट आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर जुरेल नहीं खेलते, कि उनका खेलना लगभग तय है। तो बस यही एक सवाल था कि इंडिया की 11 क्या होगी। सो क्या प्रेडिक्टेड 11 है, उसकी तरफ चलते हैं। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ओपन करेंगे। नंबर 3 पे साई सुदर्शन खेलेंगे, जिन्होंने 2 50 बनाए हैं। लेकिन इस सीरीज में इंडिया विल बी एक्सपेक्टिंग कि जो बैकिंग की है, साई सुदर्शन गोज ऑन टू गेट 100। आप अपनी जगह ऑलमोस्ट पक्की करते हैं, क्योंकि यहां तो जुरेल बैटर खेल रहे हैं नीचे लोअर ऑर्डर में, लेकिन हमेशा वो एक ऑप्शन रहेगा। देवदत्त पडिक्कल भी आपके पास स्क्वाड में है, तो मतलब इट्स नॉट दैट इंडिया आर कंप्लीटली सर्टन, लेकिन बैक कर रहे हैं साई को, और करना भी चाहिए। 2 50 बना चुके हैं फर्स्ट क्लास में। ही हैज अ टेरिफिक कन्वर्जन रेट, 8 उनके फर्स्ट क्लास 100s हैं। ही इज अ वेरी
रियली गुड प्लेयर एंड टाइम बिल्कुल और मिलना भी चाहिए। लेकिन नंबर 3 साई सुदर्शन, नंबर 4 शुभमन गिल, नंबर 5 ऋषभ पंत, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स, घर पे एक्साइटमेंट लेके आएंगे। नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पे ध्रुव जुरैल, whoever can bat इनमें से कोई भी जगह पे। नंबर 8 पे एक क्वेश्चन अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर, बट आई थिंक भारतीय टीम वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाएगी। एंड फिर उसके बाद कुलदीप यादव। तो आपके पास 3 प्रॉपर स्पिनर हो गए, जिसमें से आवश्यकता ऑलमोस्ट 2 की आन पड़ेगी, एंड 2 आपके पेसर जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है किस टीम के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है। लाइक आई मेंशन, साई सुदर्शन इज द ओनली, ही शुड मेक हिज पोजीशन अपनी एक 100 के साथ। वैसे तो कह देते हैं कि माइलस्टोन्स पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पैमाना है, 100 वो पैरामीटर है जिसके बाद यू विल फील सिक्योर, टीम विल फील कि हाँ भाई हमने निवेश जो किया है ये खिलाड़ी, क्योंकि नंबर 3 उतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मतलब राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, उनके बाद नंबर 3 की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। एंड साई सुदर्शन हैज ऑल द कैपेबिलिटीज, बट ही हैज टू मेक श्योर ना कोई सॉफ्ट डिसमिसल हो, ना कोई लैप्स इन कंसंट्रेशन हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सीरीज साई सुदर्शन के लिए। साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो भी मुझे लगता है 3 स्पिनर खिलाएंगे, जिनमें से एक उनका ऑलराउंडर है सेनुरन मुथुसामी के रूप में। तो वहां पे सवाल सिर्फ ये है क्योंकि टेम्बा बबूमा वापस आ गए हैं। टोनी डिजोर्जी पाकिस्तान में टेम्बा बबूमा का रिप्लेसमेंट थे और इकलौते बल्लेबाज से जिन्होंने 100 लगा दिया, तो उनकी जगह तो मिडिल ऑर्डर में ऑलमोस्ट पक्की है ही। तो फिर आपको एडन मार्करम के साथ रायन रिकल्टन दिखेंगे। क्वेश्चन इज ट्रिस्टन स्टब्स या डिवॉल्ट ब्रेविस। ट्रिस्टन स्टब्स ज्यादा मैचेस खेले हैं, फैंटास्टिक प्लेयर ऑफ स्पिन, और मैं देखना चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट में भी यहां पे इंडिया के टॉप स्पिन के सामने स्टब्स कैसे खेलते हैं वंस ही गेट्स इनटू दैट फेज। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपको टेम्बा बबूमा देखने को मिलेंगे, टोनी डिजोर्जी के साथ कहां खेलते हैं, 4 पे या 5 पे, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर काइल वेरेना जो कि विकेट कीपर ऑप्शन है, अगेन अ वेरी गुड बैटर, सेनुरन मुथुसामी, उसके बाद मार्को यानसन या कॉर्बिन बॉश, दिस इज द मैचअप। बट आई थिंक मार्को यानसन, ऐसा नहीं है कि बाएं हाथ के पेसर्स को इंडिया में बहुत सक्सेस मिली हो पिछले कुछ सालों में अगेंस्ट इंडिया, लेकिन मार्को यानसन हाइट है एंड आई विल कम टू द ईडन गार्डन्स की पिच। उसके बाद साइमन हार्मर, राइट आर्म ऑफ ब्रेक ऑप्शन, केशव महाराज, फिनोमिनल टैलेंट, एंड मतलब उनके सबसे बड़े स्पिनर वही है। एंड उसके बाद कागिसो रबाडा। अब विकेट कैसी होने वाली है? पिच का जो पार्ट है वो री रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मेरे अपने कॉलीग से बात हुई जो कि बहुत सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं और टीम के प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट से कोलकाता में बने हुए हैं, और उन्होंने बोला कि इंडियन थिंक टैंक ने, गौतम गंभीर ने, बाकी कोचेज ने पिच के आसपास ना रोज आके बहुत टाइम स्पेंड किया है। एंड अब वो खुश हैं या नहीं खुश ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये वो गौतम गंभीर हैं जिन्होंने ईडन गार्डन्स पे बहुत क्रिकेट खेला है, जो इस सर्फेस को, इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं इवन आफ्टर इट्स बीन रीलेड। तो अब वो खुश हैं या नहीं है ये तो टाइम ही बताएगा। देखिए, होम टीम की एडवांटेज होनी चाहिए। WTC साइकिल जब से आया है, यू ऑब्वियसली वांट टू प्ले टू योर एडवांटेज, लेकिन उस तरीके से नहीं जहां आप खुद ही उस ट्रैप में फंस जाएं जो न्यूजीलैंड के सामने हुआ था। सो एट नो पॉइंट हमें कोई भी साइंस मिले हैं पिछले वेस्ट इंडीज सीरीज ही चाहे हो, ये साफ दिख रहा है दैट इंडिया इज प्लेइंग ऑन स्पोर्टी ट्रैक्स और आप वही चाहेंगे। लेकिन अभी ईडन गार्डन्स पे जो 2 डोमेस्टिक मैच हुए थे ना, उसमें द पेस बॉलर्स वर नॉट हैप्पी एट ऑल। मोहम्मद शामी ने तो ओपनली कहा था कि पेसर्स के लिए बिल्कुल मदद नहीं थी, थोड़ी मुर्दल सी थी, बैटर्स रियली एंजॉयड इट। यहां क्यूरेटर का मानना है कि पहले 2 दिन बहुत स्पोर्टी ट्रैक होगा, एवरीवन हैज समथिंग इन स्टोर, बट द क्वेश्चन इज कितनी जल्दी बॉल टर्न होना शुरू होता है और कितना टर्न होना शुरू होता है। लुकिंग अ बिट ऑन द ड्रायर साइड, लेकिन उसके बावजूद ये ग्राउंड जो है ये गंगा के किनारे है और जो वाटर लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मॉइस्चर सीप इन होता है। सुबह का सेशन और शाम का सेशन, सुबह वो अर्ली मॉइस्चर, रोज पहला 1-1.25 घंटा जो है वहां पे पेसर्स प्ले में आएंगे, बैटर्स को चैलेंज करेंगे, और शाम को क्योंकि सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है तो फिर से बॉल जो है वो थोड़ी अलग बिहेव करनी शुरू कर देती है। सो दैट विल कीप द गेम इंटरेस्टिंग। लेकिन इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बहुत जल्दी यहां बहुत टर्न देखने को मिल जाए, क्योंकि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, हम सब जानते हैं कि एज अ यूनिट इंडियन पेसर्स की जो तिकड़ी है दैट इज ऑब्वियसली मच हायर ऑन क्वालिटी, इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट यू डोंट वांट कि कहीं से भी वो न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस आपको किसी भी मैच में देखने को मिले, जो सही भी नहीं है प्योरली क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट जस्ट कि आप चाहते हैं होम एडवांटेज हो। सो यू वांट अ गुड ट्रैक जहां दोनों टीम्स को अप्लाई करना पड़े, हर बॉलर के लिए भी थोड़ी मदद हो। बट ईडन के जो क्यूरेटर है ना साहब, उन्होंने ना कभी किसी की सुनी है ना वो कभी किसी की सुनेंगे। उन्होंने कह तो दिया है कि अच्छा ट्रैक होगा, लेकिन ये थोड़ा वक्त ही बताएगा। सो वी विल रिजर्व आवर वर्डिक्ट ऑन दैट, बट इसमें कोई संदेह नहीं है दैट ऑन फॉर्म, ऑन पेपर इंडियन टीम फेवरेट स्टार्ट कर रही है, बट इट्स अगेंस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जिनको आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। दे विल टेस्ट यू, वो बेसिक्स और मेहनत पूरी करेंगे एंड दे विल कॉन्स्टेंटली स्टे इन द गेम। तो बहुत मजा आएगा। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, इंडिया विल स्टार्ट फेवरेट्स।